राधा स्वामी जी। राग मारू सोले महला एक को सतगुरु प्रसाद। आज के सत्संग की वाणी गुरु नानक देव जी की है। सत्संग के वचन: हरदन संचो रे जन भाई, सतगुरु सेव रहो सरनाई। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब का शब्द है। आप जी फरमाते हैं कि इस दुनिया की जितनी दौलतें हैं वे सारी झूठी हैं। दुनिया के रंग कई बार उतरे और कई बार चढ़े। आदमी साहूकार है, कारखाने हैं, आग लग गई, रंग उतर गया, कोई डिप्टी है, कोई जज है, बाल बच्चे बहुत हैं, प्लेग फैल गई, रंग उतर गया, नाश हो गया। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि सच्चा रंग नाम का है। नाम की कमाई करो, रात को जागो, कम खाओ, कम सो। ये परमार्थी रंग किस तरह चढ़ता है तो सबके अंदर, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। जब कोई पूरा गुरु मिले, वह जुक्ति दे, जे मेहनत करे, तब वह रंग चढ़ता है। अगर सतगुरु की सेवा करो तो वह धन मिलता है। तस्कर चोर न लागे ता, कऊ दुन उपजे शब्द जगाइया। कहते हैं कि दुनिया के धन को चुराने के लिए चोर आते हैं, डाकू आते हैं, मगर जो सच्चा धन है उसे ना डाकू लूट सकते हैं, ना जमदूत लूट सकते हैं, ना चोर चुरा सकते हैं। जब आप रूह को शब्द यानी सच के साथ जोड़ोगे, लज्जत आएगी, जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठेगी। तू एंकाकार निरालम राजा, तू आप सवारा जन के काजा। तू सारी दुनिया का मालिक है, वाहिद हु लाश शरीफ है, सारी दुनिया के काम संवारता है। अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर थान सुहाइया। हे अकाल पुरुष, तू अमर है, अडोल है, कभी घटता बढ़ता नहीं, और अमोलक है। तू रहता कहाँ है? सचखंड में, लाफानी देश में, जहाँ ना प्रलय जाती है और ना ही महाप्रलय। लाफानी देश जानी ना कभी जन्म लिया, ना कभी मरा, ना कभी आया, ना कभी गया। देही नगर उत्तम थाना, पंचलोक बसह परदाना। फिर सवाल पैदा हुआ कि वह जो अमर लोक है, स्थिर स्थान है, वह तेरा देश है, हम उसे किस तरह समझाएं? तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि आपकी देह के अंदर है, यानी आपके अंदर 5 लोक हैं, 5 नौबतें हैं, 5 प्रकाश हैं, 5 आवाजें हैं। गुरु से वेद लेकर अंदर चढ़ो, पर्दा खोलो और देख लो, आपकी जायदाद है। ऊपर एंककार निरालम सुनम समाद लगाइया। कहते हैं 5वीं मंजिल पर तू वाहिद हु ला शरीक बैठा हुआ है। तू अपने आप में समाया हुआ सुन समाधि में है। जब तेरी मौज होती है दुनिया को बनाता है, जब तेरी मौज होती है ढा देता है। देही नगरी 9 दरवाजे, सिर सिर करने हारे साजे। अब गुरु नानक साहब कहते हैं जिस नगरी में तू बैठा है वह हमारी देह है, और तू हर एक देह में मौजूद है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, सबके 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 2 आंखें, 1 मुंह, गुदा और इंद्री। ये किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं, ये ईश्वर रचित हैं। 10वें पुरख अतीत निराला, आपे अलख लगाइया। कहते हैं तू इन 9 दरवाजों में से निकल। इनमें वह नाम नहीं जो शक्ति देता है। अपनी अपनी किताबें, अपने अपने वेद शास्त्र हैं। जिस जिस देश में महात्मा हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी भाषा में किताबें लिखी हैं। तीत कहते हैं माया को, अतीत कहते हैं यानी माया से रहित। जब ये 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली चढ़े तो वह अतीत मालिक मिलता है। 10वीं गली में कब जा सकता है? जब कोई पूरा गुरु मिले। वह मालिक अपनी ताकत संतों में रखकर बेचता है। कोई हो ये सवाल नहीं, वह हमारी देह के लिए मनुष्य देह में अपनी कला रखकर बेचता है। वह महात्मा कहता है कि तू देह नहीं
चल ऊपरी 10वीं मंजिल में। मालिकों ने जीव को समझाने के लिए, चिताने के लिए और अपने साथ मिलाने का सामान खुद ही किया हुआ है। ये देह एक पिंजरा है, रूह तोता है। जब पिंजरा टूट गया, रूह आज़ाद हो गई, ऊपर चली गई, मालिक से मिल गई, मालिक रूप हो गई। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, नाऊ हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रवानी, सिफ्त हमारी सब मूर्त माही, जोत सगल मही तानी। जब महात्मा वहाँ पहुँचते हैं, वे सोहम का नारा लगाते हैं। यही दूसरे सभी महात्मा कहते हैं। वह मालिक गुरु बनकर हमें आकर बताता है, पुरख अलेख सच्चे दीवाना, हुक्म चलाए सच निशाना। कहते हैं कि वह मालिक अलख पुरुष है, उसका इंतजाम सच्चा है, उसकी कचहरी सच्ची है, उसकी तालीम सच्ची है, उसका हुक्म हर एक के अंदर है, यानी शब्दुन। जपजी साहिब में आप रोज पढ़ते हो, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया जाई। जो कुछ बना है शब्द से बना है। हुक्मी होवन जिए हुक्म मिले बड़ी आई। हुक्म से ही जी पैदा होता है। आखिर कहते हैं, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। यानी जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म में ही हो रहा है। नानक खोज लहो गर अपना, हर आत्म राम नाम पाइया। अब गुरु नानक साहिब होका देते हैं कि प्यारो, ये चीज़ आपके अंदर है, आपका असली घर आपके अंदर है, उसे खोजो, कमाई करो, पर्दा खोलो और चढ़ो खंडों और ब्रह्मांडों पर। आपको राम मिल जाएगा, जो कुल खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। आप बताएं, हमारा मजहब किस तरफ जाता है? कोई बिरला गुरु नानक साहिब की तालीम को समझता है। हम गुरु नानक साहिब की तालीम को समझ ही नहीं सकते जब तक कोई महात्मा आकर ना समझाए। सारी दुनिया भूली हुई है और भूली बैठी है। कोई वेदों में है, कोई शास्त्रों में, कोई उजाड़ों में, कोई पहाड़ों में खप खप कर मर गए। चीज़ इसके अंदर है, ये ढूंढता है बाहर। अंधा आया और अंधा ही चला गया। हमारी पंजाबी भाषा हमारी मातृभाषा है, इसका कोई और अर्थ हो सकता है? कोई नहीं। मतलब तो ये है कि संत चाहते हैं कि सारी दुनिया सचखंड पहुंच जाए, मगर ये नसीब जिसको हम बाके कहते हैं, किसका लाएं? कृष्ण भगवान को किसी ने कहा, ये जीव जो दुख पा रहे हैं इन्हें अपने देश क्यों नहीं ले जाते? उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं मगर कोई जाने को तैयार तो हो। उसने कहा कि मैं नहीं मानता। अब सबसे अदम जोनी सूअर की है। कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि चल, वहाँ बड़ी शांति है, वहाँ बड़ा आनंद है, बड़ी रोशनी है। कहता है वहाँ पखाना भी है। भगवान ने कहा कि नहीं। उसने कहा तो मैं नहीं जाता। जो इनका नसीब है वह आनंद लेने नहीं देता। मतलब तो ये है कि दुनिया में नाम का मिलना बड़ा दुर्लभ है और कोई साथ जाने वाली चीज़ नहीं। ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बेटी, ना स्त्री। माँ बाप एक गर्ज के बंधे हुए हैं। मैंने बाचशम खुद, यानी कि खुद अपने आंखों से देखा है। कोई 9-10 महीने बीमार हो गया है तो कहते हैं कि जल्दी मरे, जान छूटे। इसलिए इसके सिवाय नाम के कोई है ही नहीं। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि वह नाम आपके अंदर है, अंदर चढ़ो, घर को खोजो और तब वह नाम मिलता है। सर्व निरंजन पुरख सुजाना, अदल करे गुर ज्ञान समाना। कहते हैं कि वह निरंजन सबके अंदर बैठा हुआ है, वह अंदर इंसाफ कर रहा है। आप देखो, आदमी को तो आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों खंड ब्राह्मण, करोड़ों दुनिया इसके अंदर है। दोजख बहिशत इसके अंदर है, उनका भी कोई इंतजाम करने वाला है। इस बुद्धू को तो ये भी नहीं पता कि जो लुकमा गले में जाता है वह कहाँ गया। वह मालिक अंदर बैठा इंतजाम कर रहा है। जब ये नाम जपे, शब्द को पकड़े, गुरु नानक साहब जी कहते हैं, ज्ञान ध्यान दुन जानिए कौन सी दुन, एक अकथ कहावे सोए। जब ये अंदर चढ़ेगा तब पता लगेगा। काम क्रोध लै गर्दन मारे, होमे लोभ चुकाइया। जब ऊपर चढ़े, इसे नाम की लज्जत आ जाए तो वह जो पावर, जो ताकत शब्द की है, काम क्रोध को निकाल देती है, लोभ मोह को मार मार कर भगा देती है। अंदर शब्द धुन प्रकट हो जाती है। सच्चे थान बसे निरंकारा, आप शाने शब्द बिचारा। कहते हैं कि वह निरंकार सचखंड में रहता है, लेकिन वह मिलता कब है? जब इसे कोई महात्मा शब्द दे, ये शब्द की कमाई करे,
अपने आप को पहचानने कि मैं कौन हूँ। अपने आप को कब पहचानता है? जब ये पार ब्रह्म में जाए। वहाँ अमृतसर है जिसमें रूह स्नान करती है। पहले ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, मन, माया, 25 प्रकृतियाँ, सारे गिलाफ उतर जाएंगे। पार ब्रह्म में पहुंच जाए तो ये कहता है कि मैं आत्मा हूँ। जब तक ये रूह रूपी तोता देह के पिंजरे में कैद है तब तक इसे कुछ खबर नहीं। जब रूह वहाँ नहाएगी तो पता लगेगा कि मेरा पति कौन है, मेरा देश कौन सा है। कितना सुंदर बताते हैं। गुरु साहब कहते हैं जब ये अपने आप को पहचाने तो निरंकार के दर्शन करेगा। सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाइया। कहते हैं वह सच्चा महल अंदर है, सच्चा मंदिर अंदर है। अगर ये उसमें निवास करे, जानी वहाँ पहुँच जाए तो जन्म मरण खत्म हो जाए, आना जाना खत्म हो जाए। शायद आप ये कहो कि ये शरीर तो फूंक दिया जाता है, तो क्या वह आत्मा ही फूंक दी जाती है? कहते हैं नहीं। जब आप शरीर को चीरते हो तो कभी खंड ब्राह्मण निकले हैं? शरीर में तो खून मांस मज्जा है, ये मन के पर्दे के अंदर है। मन को खड़ा करो, अंदर राह है, आपके शरीर में ही राह है। जब मन का पर्दा खुल गया तो निरंकार अंदर प्रकट हो गया। जब आप उस महल में दाखिल हो जाओगे जन्म मरण खत्म हो जाएगा। देखो कैसी साफ और स्पष्ट तालीम गुरु नानक साहब की है। कोई विचार करता है, कोई समझता है? कबीर साहब कहते हैं कि हर एक के अंदर हीरा है, जवाहर है, लेकिन व्यापारी कोई नहीं, कोई खरीदार नहीं है। ना मन चले ना पवन उड़ावे, जोगी शब्द अनाहद बाबे। जोगी कहते हैं जिज्ञासु को, जानने वाले को, जुड़ने वाले को। जब मन इस शब्द के साथ जुड़ जाए तो ना मन में संकल्प उठता है, ना आशा तृष्णा पैदा होती है, ये पूरे तौर पर नाश हो जाती है। पंच शब्द जुनकार निरालम परव आबे बाए सुनाइया। कहते हैं इसके अंदर 5 शब्द उन्हें दुनकारे दे रही हैं। इन्हें कौन बचाता है? वह मालिक जिसने ये शरीर बनाया है। आदमी तो बाहर बैठा हुआ है, अंदर जाए मेहनत करे तो सुने। वे तो चोरों ठगों दुराचारियों के अंदर भी बज रहे हैं। अगर सुने तभी इसका जन्म मन खत्म हो और गति हो। बहु बेरागा सहज समाता, हो में त्यागी अनहद राता। कहते हैं अगर आदमी पर्दा खोलकर अपनी रूह को अनहद शब्द के साथ जोड़ दे, उसे प्यार से सुने, फिर क्या होगा? दुनिया की मोहब्बतें नाश हो जाएंगी, दुनिया से त्यागी हो जाएगा, शांति आ जाएगी, खुशी पैदा हो जाएगी, सहज समाधि में आ जाएगा। ऐसी लज्जत लेकर जे होम में ममता आशा मनसा सबको बाहर निकाल देता है। इसकी चीज़ है, इसके अंदर है, मगर सुनता तो कोई नहीं। बहुत सारी शिकायतें आती हैं, 100 में से 90 ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। मन को वश में करने की दवाई नाम है, वह खाता नहीं। इसे बेटे बेटियों का करोड़ों जन्म का नशा चढ़ा हुआ है, यानी मन का जहर चढ़ा हुआ है। इंद्रियां मन के साथ हैं, मन इसे अंदर खड़े होने नहीं देता, इसलिए हाय हाय करते हुए कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। इसे यानी कि मन को रोज रोज भजन में बिठाओ। अगर आज नहीं बैठेगा तो कल बैठ जाएगा, आखिर धीरे धीरे लग जाएगा। कुएं की मुंडेर लोहे या लकड़ी की होती है, रस्सी जिसको हम सन की होती है, लेकिन घिसाई का काम जब हम पानी निकालते हैं तो घिसाई का निशान कुएं पर डल जाता है। अगर लग जाए तो और किसी इलाज की जरूरत नहीं, चाहे दवाई कड़वी है, मगर इसके बिना और कोई दवा नहीं। करोड़ों जन्म पाए, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी बंदर बनते रहे। अगर ये मनुष्य जन्म चला गया, बर्बाद हो गया, तो फिर यही हाल होना है। उन बेचारे पशुओं को जाकर देखो, कोई चारा डाले या ना डाले, पानी पिलाए या ना पिलाए। एक सत्संगी पूछते हैं जब पूरा गुरु मिल जाए फिर जन्म क्यों? महाराज जी कहते हैं जाएंगे तो सचखंड जरूर, लेकिन कोर्स पूरा करने से पहले नहीं। अगर बच्चा लिबड़ा हुआ है, जब तक माँ दो ना ले उठाती नहीं, जब तक ये कमाई करके अपने कर्म दो ना ले, तब तक पार नहीं उतारा जाएगा। दूसरा सत्संगी सच्चे पातशाह टिकट ली हुई है। महाराज जी अगर आदमी रेलगाड़ी से उतर जाए फिर इसे कौन पहुंचाए? तीसरा सत्संगी पूछता है महाराज जी अगर गाड़ी में बैठ जाए? महाराज जी कहते हैं अगर गाड़ियां खड़ी हैं, इंजन ना आए तो चाहे कितनी देर बैठे रहो, सचखंड नहीं जा सकते। आप नीचे का ख्याल ना करो, ऊंचा ख्याल रखो। चौथा सत्संगी
दर कुबे नेक नामी मारा गुजर नदारद, गम तू नमी पसंदी अगियर कुन कजारे। महाराज जी, अगर कजा यानी कि मौत में तगीर तब्दीली नहीं हो सकती तो दवाई यानी कि नाम की कमाई खाओ या ना खाओ, तब्दीली हो सकती है। सतगुरु ने नाम दिया है, कमाई करके अंदर चढ़ो, मौत पर जीत हासिल हो गई। अंजन सा निरंजन जाने सर्व निरंजन राइया। कहते हैं जब इसका पर्दा खुल जाए, रूह ऊपर चली जाए, अंजन कहते हैं माया को, जब ये माया के पर्दों को उतारकर ऊपर चला जाए, फिर सर्व निरंजन राइया यानी सभी के ऊपर निरंजन है, अंदर बैठा हुआ है। ये माया से प्यार करता है, माया ऐसे बर्बाद कर देती है, माया ही बार बार जन्म देती है। दुख बै बंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे काटी जम फांसी। कहते हैं सबके अंदर निरंजन है। सभी निरंजनों का मालिक कौन है? सतनाम सतपुरुष। वह से निर्दोष कर देता है इसके अंदर, वह सभी रोगों को दूर कर देता है और सभी खौफ और भ्रमों की फांसी को नाश करने वाला है। नानक हर प्रभ सो बहु भंजन, गुर मिलिए हर प्रभ पाइया। सब कुछ कहकर गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि अकाल पुरुष सारे खौफ तोड़ने वाला है, वह तुम्हारा मालिक है, तुम्हारे अंदर है। कब मिलता है? जब गुरु मिले और राह बताए। आप पर्दा खोलकर अंदर चढ़ो। गुरु नानक साहब बता रहे हैं कि वह सबके अंदर है, मगर बिना गुरु मिलता नहीं। जब वह मिलेगा, गुरु के हुक्म से ही मिलेगा, गुरु को ही इसे ले जाना है। जब ये मेहनत करे, ऊपर चढ़े, जितने जहर हैं नाम की कमाई से दूर हो जाएंगे और कोई दवाई है ही नहीं। काले कवल निरंजन जानने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने। कहते हैं वह निरंजन पदवी यानी माया से रहित पदवी कब मिलती है? जब ये सहंस दल कंबल यानी श्याम कंज में जाए। जब ये वहां पहुंचे, आगे त्रिलोकीनाथ बैठा हुआ है, वह कब मिलता है? जब ये शब्द की कमाई करे, जिस पर मालिक की रहमत हो, वही ऊपर चढ़े। सहंस दल कंबल कोई छोटी सी चीज नहीं, ऋषि मुनियों का आखिरी मुकाम है। आपे जाने आपे पछाने, सब तिसका चोज सवाइया। जो उस निरंजन से ऊपर चढ़ता है, दर्जा ब दर्जा सफर करता है, वह मालिक की कैफियत को जानता है, महसूस करता है। कहते हैं जो ये कुछ खेल बना हुआ है, ये सब उसी मालिक का है। आपे साहू आपे बंजारा, आपे परखे परखन हारा। कहते हैं वह मालिक आप ही साहूकार है, आप ही बंजारा यानी कि व्यापारी है, आप ही परखन हारा है यानी वह आप ही गुरु है, आप ही चेला है, आप ही उस्ताद है, आप ही तालिब इल्म यानी विद्यार्थी है। आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाइया। आप ही साहूकार है, आप ही बंजारा है और आप ही परखता है। जब तक ये नाम की लज्जत नहीं लेता, इसे कोई अंदर नहीं जाने देता। जब ये काम को छोड़कर साफ होकर उसका कसौटी पर लगेगा, तभी वह अंदर जाने देगा। ये उसका कानून है कि खोटे को अंदर दाखिल नहीं करना, खरे को अंदर दाखिल करना है। वह खोटे को बाहर फेंक देता है, खरे को अंदर कर लेता है। फिर हम खोटे क्यों बने, खरे क्यों ना बन जाएं? आप दयाल दैया प्रधारी, गट गट रवि रहिया बनवारी। जब वह कृपा करे तो ये सचखंड में जाए, फिर वह गट गट में है, सभी की संभाल करता है। वह कहता है चढ़ो अंदर, आपके अंदर है, मेरे आपके सभी में एक ही है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं। पर्दा खोलो, सभी उसका रूप हो जाओ। वह चोरों ठगों डाकुओं और दुराचारियों के अंदर भी है, चाहे पर्दा लगा हुआ है उन्हें पता नहीं, पर नाम से खाली नहीं है। इसी तरह पक्षियों के अंदर है। जब हम बाबा जी कहते हैं कि रुड़की कॉलेज में पढ़ते थे, हम उस्तादों को बंदगी यानी नमस्कार किया करते थे। जब पास कर चुके तो उन्होंने कहा कि आज हम और आप बराबर हैं, कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। आप सुनो या ना सुनो, नाम हर गट में गूंज रहा है। पुरख अतीत बसे नहीं केवल, गुर पुरखे पुरख मिलाइया। कहते हैं वह सतनाम सतपुरुष अतीत है। तीत कहते हैं माया को, अतीत यानी माया से रहित, यानी सारी दुनिया का वह मालिक है, वाहिद हु ला शरीक है, सभी के अंदर है। फिर गुरु साहब कहते हैं गुर पुरखे यानी गुरु उस मालिक से मिला देता है और कोई तरीका नहीं, यानी सतपुरुष गुरु पुरुष के जरिए ही मिलता है।
प्रभ दाना बीना गर्व गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए। जब ये कमाई करके सभी पर्दों को फाड़ कर उतार दे और दैत को छोड़कर कमाई करके एक में मिल जाए, कतरा समुद्र में मिल जाए, तब स्वाद आता है। ये कौन दिखाता है? गुरु। गुरु एक में मिला होता है और जीवों को भी मिला देता है, जानी ये बड़ाई गुरु की है। आशा माहे निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाइया। कहते हैं इसके अंदर आशा मनसा है, जिसे नाम की लज्जत आ जाए वह आशा मनसा में रहते हुए निराश यानी उदासीन है, आलम में रहता हुआ निरालम है, तौलुक में ला तौलुक है, जोनियों में अजोनी है। वह कुल मालिक निराला खुद खुदा है, सभी दुखों से रहित है। हमें मेट शब्द सुख होई, आ विचारे ज्ञानी सोई। जब यह शब्द की कमाई करके रूह से सारे गिलाफ उतार दे, अपने आप को पहचान ले कि मैं आत्मा हूँ, काम क्रोध तीनों गुण मन माया आशा मनसा सारे गिलाफ उतर जाएं, होमे रूपी पिंजरा टूट जाए, तब इसे पता लगता है कि मेरा कौन सा देश है, मेरा मालिक कौन है। किताबों का पाठ ज्ञान नहीं, पर्दे उतारने हैं। शब्द के विचार से, शब्द की कमाई से ज्ञानी बनता है। नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाइया। सब कुछ कहकर फरमाते हैं कि जिसने माली का भजन कर लिया, उस कीर्तन को सुन लिया, उसके साथ प्यार कर लिया, वह नफ़ा यानी कि फ़ायदा ले गया। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल में मिले हैं। हमें जहां आकर बनज व्यापार करना है, यानी नाम जप कर पर्दा खोलना है। जब हमने नाम जप कर पर्दा खोल लिया तो नफ़ा लेकर चले गए। जिस व्यापारी की पूंजी ही नाश होगी तो उससे बढ़कर घाटे वाला कौन है। एक बीबी बाबा जी से पूछती है, हजूर मेरे पति मुझे बहुत मारता है। तो महाराज जी कहते हैं तू प्यार कर, प्यार के बराबर कोई हथियार नहीं। हमारे वहाँ यानी कि सिरसा में अराइयाँ का गांव है। लोग कहने लगे कि आप किस तरह गुजारा करोगे। हमने कहा कि प्यार से। आज तक हमें उनसे प्यार कर रहे हैं और वे हमसे प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर शेरों में भी प्यार करो तो वे भी कुछ नहीं कहते। एक फकीर शेर को लिए फिरता है, प्यार सबको वश में कर लेता है। इसलिए प्यार सबके साथ करो, परिवार में करो, लेकिन गुरु से करो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, प्यार करना तो जरूरी है, लेकिन प्यार के साथ साथ लगाव करना नहीं है। आपने किसी के साथ लगाव नहीं करना है, प्यार करना है और सच्चे मन से करना सबके साथ। और सबसे अच्छा जो सच्चा प्यार है वो हमेशा गुरु के साथ माना जाता है। तो राधा स्वामी जी।